नमस्ते दोस्तों, एनसीआईएनटी टेल्स ज्ञान स्टोरी CHNNL में आपका स्वागत है। कहानी रहस्यमयी रानी और खोया हुआ राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैले एक विशाल समृद्ध राज्य का नाम था चंद्रगढ़। उस राज्य में सुख शांति, धन वैभव और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य शुरू होता है उनके बेटे राजकुमार आर्यवीर और एक रहस्यमयी रानी से। अजीब सपना। राजकुमार आर्यवीर बचपन से ही बहुत तेज साहसी और जिज्ञासु था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे हर रात एक ही सपना आ रहा था। उस सपने में वह एक अंधेरे महल में खड़ा होता। चारों तरफ सन्नाटा और दूर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी उसे बुलाती। आर्यवीर, तुम देर कर रहे हो। जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता, अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता और उसकी नींद खुल जाती। एक रात उसने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, पिताजी, कोई मुझे बुला रहा है, कोई जो मुझे जानता है। राजा वीरेंद्र ने इसे सिर्फ सपना समझकर टाल दिया। लेकिन महल की सबसे बुजुर्ग दासी गौरी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पुराना रहस्य। गौरी ने रात को अकेले में राजकुमार से कहा, राजकुमार, ये कोई साधारण सपना नहीं है। वो रानी है जिसे सालों पहले महल से निकाल दिया गया था। आर्यवीर चौंक गया। कौन रानी? गौरी ने धीमी आवाज में कहा, रानी मृणलिनी। वो राजा वीरेंद्र की पहली पत्नी थी। लेकिन उन्हें जादूगरनी कहकर महल से निकाल दिया गया था। आर्यवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वो अभी भी जिंदा है? गौरी ने कहा, कहते हैं वो मर गई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस राज्य में भटकती है। निषिद्ध महल। राजकुमार ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। राजमहल के पीछे एक पुराना जर्जर महल था जिसे निषिद्ध महल कहा जाता था। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माएं रहती हैं। एक रात राजकुमार अकेले ही उस महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा चली। तुम आ गए, आर्यवीर। वही आवाज, वही जो उसे सपनों में बुलाती थी। रहस्यमयी रानी। धीरे धीरे अंधेरे से एक स्त्री बाहर आई। सफेद साड़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मैं रानी मृणलिनी हूं। राजकुमार डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, आप मुझे क्यों बुला रही थीं? रानी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। यह सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। ये असंभव है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच जानने का समय आ गया है। सच्चाई का पर्दाफाश। रानी मृणलिनी ने बताया, तुम्हारे जन्म के बाद दरबार में साजिश हुई। राजा की दूसरी रानी ने मुझे जादूगरनी साबित कर दिया और मुझे इस महल में कैद कर दिया गया। तुम्हें मुझसे अलग कर दिया गया। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आपकी संतान हूं। हाँ, और तुम ही वो हो जो मेरी मुक्ति कर सकते हो। खतरनाक शर्त। रानी ने कहा,
मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। राजमहल के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहां एक काला संदूक है। उसमें मेरी आत्मा कैद है। उसे खोलो और मुझे मुक्त करो। राजकुमार ने बिना सोचे हाँ कह दिया। लेकिन उसे क्या पता था, वो एक खतरनाक खेल में फंस चुका है। तहखाने का रहस्य। अगली रात राजकुमार चुपके से तहखाने में गया। वहां अंधेरा, बदबू और अजीब सी आवाजें थी। अचानक उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक आवाज आई, मत छूना इसे। एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। असली सच्चाई। साधु ने कहा, राजकुमार, तुम धोखा खा रहे हो। रानी मृणलिनी कोई साधारण स्त्री नहीं, एक शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसने अपनी शक्ति के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहा। राजा ने सच्चाई जानकर उसे कैद कर दिया। राजकुमार हिल गया। तो वो मेरी मां नहीं? साधु बोला, नहीं, वो सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। सबसे बड़ा फैसला। अब राजकुमार के सामने दो रास्ते थे। रानी की बात मानकर संदूक खोलना, या साधु की बात मानकर उसे हमेशा के लिए बंद रखना। उसका दिल कह रहा था, वो मेरी मां है। लेकिन दिमाग कह रहा था, ये एक जाल है। अंतिम सामना। राजकुमार ने फैसला किया, वो सच्चाई खुद सामने लाएगा। वह फिर निषिद्ध महल गया। रानी मृणलिनी। सच क्या है? रानी का चेहरा बदल गया। तुमने उस साधु से बात की। उसकी आंखें लाल हो गईं। ठीक है, अब सच जान लो। असली रूप। अचानक रानी का रूप बदलने लगा। उसका चेहरा भयानक हो गया। आंखों से आग निकलने लगी। मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी मौत हूं। अगर तुमने संदूक नहीं खोला, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बुद्धि और साहस। राजकुमार डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे साधु की बात याद आई। उसकी शक्ति उसके क्रोध में है। राजकुमार ने शांत होकर कहा, अगर मैं संदूक खोलूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? रानी हंस पड़ी। हाँ, बिल्कुल। चतुराई। राजकुमार संदूक के पास गया, लेकिन खोलने के बजाय उसने उस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जो उसने साधु से सीखा था। रानी चीख उठी, नहीं, ये क्या कर रहे हो? अंत। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, संदूक चमकने लगा और एक तेज रोशनी निकली। रानी की आत्मा उसी में कैद हो गई। नहीं। और सब कुछ शांत हो गया। सच्चाई का अंत। अगले दिन राजकुमार ने सारी सच्चाई राजा को बताई। राजा की आंखों में आंसू थे। मैंने सही किया था, लेकिन तुम्हें सच नहीं बता पाया। साधु ने कहा, अब खतरा टल चुका है। अंतिम सीख। हर चमकती चीज सच नहीं होती। भावनाओं में आकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है, और सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।